हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का ये माह कैसा रहेगा। सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को चेक करूँगी, उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ चेक करूँगी, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पर मैसेज करिए, मेरा एक नंबर होगा वहाँ पर जाके मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग को लेकर बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत टाइम देना चाहती हूँ, बहुत ही सीरियसली करती हूँ। तो अगर आपको रीडिंग चाहिए तो बहुत ही सीरियसली आप क्लियरली बताइएगा, ठीक है। सिचुएशन को क्लियर बताना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी छुपाएंगे तो आपके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा, मेरी रीडिंग मैच करेगी कम, ठीक है। तो छुपाना नहीं है आपको, बिल्कुल सिचुएशन क्लियरली बताइएगा। कोई भी डर वाली या कोई भी आपकी जो बातें हैं वो सीक्रेट ही रहेगी, मेरे तक रहेगी। ये बिल्कुल आप तक ही, आपके और मेरे बीच में बात रहेगी, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल सिक्योरिटी है पूरी तरह से, आप देखिएगा। तो सिचुएशन क्लियरली बताइएगा, जो भी सिचुएशन है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में लेती हूँ, ठीक है। फुल रीडिंग के साथ आपको नियरेस्ट फ्यूचर भी मिलेगा। विदेश से है तो भी यही चार्जेस बहुत ही अफोर्डेबल रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो की रीडिंग। ऑल राइट, स्कॉर्पियो, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी आपके दिलो दिमाग में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या चल रहा है। शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पर्सनल लाइफ, मार्च का माह 2023। ऑल राइट स्कॉर्पियो, चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है दिलो दिमाग में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दिया है और अब आप बहुत ही संभल के चलना चाहते हो। किसी ने आपको धोखा दिया है, दिल दुखा है, कोई छोड़ के चला गया, कुछ भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे मैच करे। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपको धोखा दे के चला गया और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल या अपने आप को वापस खड़े करने की कोशिश करें, ये मुझे दिखता है, ठीक है। तो हार्ट ब्रेक जो हुआ है उससे आप बहुत ज़्यादा संभल चुके हैं, हार्ट ब्रेक को लेकर संभल चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्स और 4 ऑफ कप्स, आपने बहुत सारे रिजेक्शन झेले। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एक कैजुअल कनेक्शन में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी नई शुरुआत हो। एक्चुअली आप गम भुलाने के लिए या किसी का इंतज़ार करते करते थक गए हैं, अब आप क्या है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। कोई किसी से फ्लर्ट कर रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक कैजुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसमें आप इन एंड आउट बहुत होते हैं, ठीक है। किसी से आप बहुत ज़्यादा किसी का इंतज़ार करते हो, थक गए, अब आप किसी से शुरुआत कर रहे हो जहाँ पर आप कैजुअली रहना चाहते हो, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं, एक बार और यूनिवर्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्स, आपसे किसी से, देखिए हाँ, आपके जीवन में कोई एरीज हो सकता है, आप प्रोग्रेस चाहते हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस आपका है जो कि आपको बहुत ही अखर रहा है, ठीक है। तो आप प्रोग्रेस चाहते हो, चीज़ों को अपने हाथ से अपने तरीके से करना चाहते हो, लेकिन चीज़ें आपके वर्क में नहीं है, हाथ में नहीं है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, कहीं ना कहीं वेट करते हो, कहीं ना कहीं किसी को आने का इंतज़ार करते करते, लेकिन चीज़ें प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है मुझे अंततः, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। न्यूज़ गाइड कीजिए, ओवरऑल एनर्जी बताइए। स्कॉर्पियो के पार्टनर के ओवरऑल एनर्जी क्या है। मैन होल्डिंग अ हार्ट और डोर टू रोमांस। यस, आप किसी न्यू लव को चाहते हो अपनी लाइफ में। एक्चुअली ये जो नंबर 45, नंबर 33 आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं, फिर आपकी एज हो सकती है। यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ ये है कि आप अपने दिल में किसी को जगह देना चाहते हो या फिर न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। कोई नया इंसान आपके जीवन में आए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा झेला है किसी को, अब आप तंग आ चुके हैं, आप किसी से नई शुरुआत चाहते हो, ठीक है। रोमांस करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि ज़िंदगी में हर कोई धोखा नहीं देता, कोई तो इंसान मेरे लिए भी भगवान ने बनाया होगा, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस, आप कोई दोस्त है या कोई रिसेंटली या तो आ चुका है आपके जीवन में या फिर आएगा, रिसेंटली आएगा, जिसके लिए आपने दिल संभाल के रखा है, ठीक है। हो सकता है कि आपने पहले हार्ट ब्रेक ना झेला हो, लेकिन किसी न्यू लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आप किसी न्यू लव को चाहते हो या फिर कोई नया इंसान है जिसको आप चाहने लगे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी और क्या है। इस रिलेशनशिप को स्कॉर्पियो के पार्टनर कैसे देख रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ऑल राइट, मैंने सही बोला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर देख रहे हैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के प्रति।
फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के प्रति। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एक्शन क्या लेंगे स्कॉर्पियो के पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। चाहते क्या है ओवरऑल स्कॉर्पियो के पार्टनर, चाहते क्या है स्कॉर्पियो से। पेशेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं वो या तो आपके कलीग हैं या फिर कोई फ्रेंड जोन में है, तो आपका एक कैजुअल कनेक्शन बहुत डीप लेवल पर है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप जो है इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर कैसे देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत कोई सच्ची बात बताना चाहते हैं, हिम्मत और ताकत रख के आपको प्रपोजल करना चाहते हैं या फिर प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात है कि इनके मन से कुछ सच निकलने वाला है। ठीक है, हिम्मत और ताकत इन्होंने जुड़ा ली। और यहाँ पे देखिए ये इनकी फीलिंग्स क्या है, कुछ एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत करना। ठीक है, हो सकता है कि पहले पास्ट में कोई था इनकी ज़िंदगी में, अब वो चला जा चुका है और ये जो है आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत पेन में है लेकिन अब उस पेन को भुला के आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। क्या है इनके एक्शन। यस, एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ज़्यादा बिजी होना चाहते हैं। एक्चुअली आपका साथ चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और आपसे ओवरऑल क्या चाहते हैं, तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप ग्रोथ करे। बहुत ही पेशेंसली इस चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है। चलिए देखते हैं कि आपकी क्या स्कॉर्पियो आपकी क्या एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए। ओवरऑल आप क्या थिंकिंग कर रहे हो उनके लिए। स्कॉर्पियो की खुद की एनर्जी बताइए, बस अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं ओवरऑल मार्च के माह में। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। और यहाँ पे देखिए 1st चक्रा। ये चक्रास जो है आपको हील करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सबसे पहले स्कॉर्पियो में आपसे कहूँगी नंबर 39 और 35 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप की एक सॉलिड नींव खड़ी करें। ठीक है, आप चाहते हो कि आप इन एंड आउट नहीं हो, एक स्टेबल लाइफ जिएं। ठीक है, रिलेशनशिप आपके पुख्ता हो, कोई नाम हो उनका, ये चाहते हो आप। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसी सिलसिले में आप बहुत खुल के बात करना चाहते हो किसी से। आपका थ्रॉट चक्र अभी तक ब्लॉक था, आप बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाहते हो दिल खोल के। ठीक है, चलिए बहुत सारे प्रपोजल आपकी तरफ से मैं देख पा रही हूँ। चलिए बहुत सारी दिल की बात आप करते हुए नज़र आ रहे हो अप्रैल माह में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको अब इन एंड आउट नहीं चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने कनेक्शन में। इस रिलेशनशिप को आप कैसे देख रहे हो स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए। देखिए 7 ऑफ कप्स। आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी मार्च में। 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप एक्शन क्या लेंगे अपने पार्टनर के लिए स्कॉर्पियो। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल चाहते क्या हो आप अपने पार्टनर से स्कॉर्पियो, चाहते क्या अपने पार्टनर से। किंग ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए सब कुछ भाग्य पे है। आपको ये लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो भाग्य ने दिया है, भाग्य के द्वारा होगा और भाग्य आपके पक्ष का है। ठीक है, ये मैं इस रीडिंग के द्वारा कहूँगी कि भाग्य आपका पक्ष करेगा। ठीक है, आपका फेवर होगा जो भी सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, या तो किसी से डिवोर्स कर रहे हैं आपके पार्टनर या फिर कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, आपके पास भी ऑप्शन है, इनके पास भी ऑप्शन है, लेकिन आप क्या चाहते हो। आप आपकी फीलिंग्स ये कह रही है कि कोई भी कंपटीशन से आपको टेंशन होती है, तो कंपटीशन ना रहे। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी दें, ये आप चाहते हो। एक एंडिंग के बाद वो किससे शुरुआत करने वाले हैं आपको पता होना चाहिए, ये आपको फील होता है। आपकी एक्शन क्या होंगे, आप बताएंगे कुछ नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाएंगे इनसे। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आप चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कंपटीशन आपके साथ ही नहीं इनके साथ भी है। आप एक्चुअली चाहते हो कि अगर आप इनका डिवोर्स नहीं हुआ तो वो पहले डिवोर्स कर लें, उसके बाद आप इनके बारे में सोचो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बहुत ही पेशेंट रख के चल रहे हो। और दोनों तरफ से मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है चाहते हो कि बहुत पेशेंसली ये चीज़ों का वेट करें, और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि डिवोर्स के बाद ही आगे चीज़ें बात बढ़े, यानी कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं किसी को छोड़ के आपके पास आए, ये आप चाहते हो। ठीक है, ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में यही लग रहा है कि आपने इस कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब आप चाहते हो कि आपके सामने क्लियरिटी आए। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की तरफ से सॉलिड सुनना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और अपनी तरफ से भी बहुत कुछ आप कहना चाहते हो। ठीक है, तो कोई सच्ची बात आप सुनना चाहते हो और बताना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन। अब देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। ऑलराइट, हाय स्कॉर्पियो, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ और ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए रीडिंग है। सबसे पहले एनर्जीज देखूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जीज मार्च में क्या रहेगी। ठीक है, बस हमें गाइड कीजिए, एंजल डिवाइन गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो प्रोफेशनल लाइफ मार्च 2023 क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जीज। सन, वाओ,
ये देखिए फर्स्ट मैं इतनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जो आया है ये सन का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंजल ऑफ बैलेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कुछ रीबर्थ होने वाला है, ठीक है। आपके करियर साइड से या तो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, या फिर अगर कुछ चीज़ें छोड़ दी आपने तो वापस कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, रिकन्सिलेशन किसी काम से होने वाला है आपका, ठीक है। या फिर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत आपके काम में करियर साइड से होगी, ठीक है। नया जॉब लगना, नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ पहले था तो उसको वापस से नए ढंग से स्टार्ट करना, ठीक है। या फिर कोई नई चीज़ या करियर साइड से नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। टोटल मिला के द सन कार्ड यानी कि क्लियरिटी आपको मिलेगी कि कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। आप बिल्कुल फोकस रहेंगे एक चीज़ पे, और आपके करियर साइड से एक रीबर्थ मैं देख पा रही हूँ, एक नया उजाला, एक नया सवेरा और सक्सेस जिसमें होगी, ठीक है। 101% आपका जो करियर है वो सॉलिड फाउंडेशन पाके रहेगा इस वक्त, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस एक सॉलिड फाउंडेशन रखती हुई नज़र आ रही है। सन का कार्ड यानी कि सन लाइट जो है आपको पुख्ता एक चीज़ देगी, या फिर पुख्ता करियर साइड से स्टेबिलिटी देगी जो कि आपकी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। बहुत ही बेहतर कार्ड है, बहुत जैसे आप चीज़ें बैलेंस कर पाएंगे और सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने करियर साइड से, चाहे आप जो भी कुछ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, चलिए देख लेते हैं मार्च में क्या है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है पढ़ाई वालों के लिए। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो चलोगे, कहीं ना कहीं आपको रिजेक्टेड या फेल होने का डर रहेगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई आप प्रॉपरली कर नहीं रहे हो, फोकस आपका रहता नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग जो है डावाडोल रहता है, कहीं और आप दिमाग को ले जाते हो, फोकस नहीं रहते हो। इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही स्लो करेगी, पर पढ़ाई में ग्रोथ देख पा रही हूँ। एक्चुअली आप थोड़ा सा चेंज होंगे, और जो चीज़ें आपको अब तक अखर रही है अपनी पढ़ाई को लेकर, फोकस नहीं कर पा रहे, काम की अधिकता है या फिर कहीं और दिमाग जा रहा है, तो यस उसमें फोकस करते करते आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अंततः सही हो जाएगी, और आपको आपको पढ़ाई के मामले में थोड़ी सी प्रोग्रेस नज़र आएगी, धीरे ही सही पर आप प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम पास में है तो इस थोड़े से पेशेंस रखने को थोड़ा सा फास्टली करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं, किसी भी तरह का जॉब, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में है, तो क्या स्थिति रहेगी आपकी, चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस किसी की पार्टनरशिप आपको बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएगी। पार्टनरशिप से आप अगर कोई काम या जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वो आपको किसी के सपोर्ट से मिलेगी, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपको आपके काम को सराहेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत स्लो ही सही आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या है। कुछ के लिए नया जॉब या नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। मार्च कैसा रहेगा बिजनेस वालों के लिए। यस आपके दिल से कोई तमन्ना या कोई बिज़नेस करियर से जुड़ी हुई कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है। आप काफ़ी कुछ नर्चर कर पाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे, बल्कि लोग आगे बढ़ के आपको ऑफ़र देंगे, ठीक है। ये ऑफ़र जो है आपके दिल से जुड़ा होगा, और लोग आपके काम को सपोर्ट ही नहीं बल्कि आपका सपोर्ट पैसे से भी करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप, आपकी जो जैसे कहते हैं ना, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने वाले हैं, और ये कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन दिलाएंगे, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्चर होते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके दिल से जुड़ी हुई कोई तमन्ना पूरी हो सकती है बिज़नेस करियर को लेकर, और आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहेंगे, ठीक है। और वो सपोर्ट मिलेगा भी आपको मार्च में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ओवरऑल आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, पैसा कैसा रहेगा आपके। किंग ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंस करियर की तो बात ही छोड़िए। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स जिस रीडिंग में आता है उसका मतलब ये होता है कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। इवन अगर आपको पैसा कम भी है तो लोग आगे से होके आपको पैसा देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका बृहस्पति बलवान है, और कहीं ना कहीं करियर साइड से मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो आपकी बल्ले बल्ले होगी, और कहीं ना कहीं जैसे कि एक बड़े मुकाम तक आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लग रहा है कि आप स्लो ही सही पर कुछ नया कर रहे हैं, तो उसमें मान के चलिए कि आप एक ऐसे शिखर पर पहुंचेंगे जहाँ पे आपको बॉस जैसी यानी कि कंट्रोल आपके पास होगा, पैसा आपके पास होगा, और आपके डिसीजन आपके खुद होंगे। यानी कि अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें मान के चलिए कि आप बॉस के ओहदे पर पहुँचेंगे, या फिर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ी कोई पोस्ट आपको मिल सकती है, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पैसे के राजा बन जाएंगे, ठीक है। तो
ओवरऑल आपकी ये थी रीडिंग। आपको कुछ भी समझ आया मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। स्लो ही सही, आपकी प्रोग्रेस मार्च में काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल दिलाएगी आपको, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेगी। सन का कार्ड येस द बेस्ट कार्ड होता है। तो ये थी आपकी करियर साइड से रीडिंग। कुछ भी आपको मैच किया मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।